नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि कोई मल्टीबैगर शेयर कैसे चुना जाता है। आप कैसे ऐसा शेयर ढूंढ सकते हैं जो आपको आने वाले सालों में बहुत अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है। मतलब कि आपके पैसे को सचमुच कई गुना कर सकता है। मल्टीबैगर चुनना कोई जादू तो है नहीं, बल्कि यह एक 7 स्टेप प्रोसेस है। और अगर आप इन 7 पॉइंट्स को सही से फॉलो करते हैं तो आप भी एक अच्छा मल्टीबैगर शेयर अपने लिए ढूंढ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 जो आता है वो है कि कहाँ और किसे चुनें। पहला पॉइंट होता है कि आप किसे चुनें, कहाँ चुनें, कौन से सेक्टर में आप निवेश करें। तो ऐसे सेक्टर्स में आपको निवेश करना है कि जो हाई ग्रोथ सेक्टर हो। मीन्स ऐसे सेक्टर जिनकी आने वाले 10 से 20 सालों में काफ़ी डिमांड रहने वाली है। अभी के वक्त पे ऐसे सेक्टर आपके लिए हो सकता है ईवी, एआई, फार्मा, रिन्यूएबल एनर्जी या डिफेंस। अब आपने ये तो पता कर लिया कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, कि कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है और इसमें से आप किसे चुनें। अब सवाल आता है कि इस सेक्टर की किस प्रकार की कंपनी में आप इन्वेस्ट करें। तो जो ऑप्शन आप पे रहते हैं वो रहते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप। लेकिन जो लार्ज कैप कंपनियां होती हैं वो पहले ही इतनी बड़ी हो चुकी होती हैं कि उनमें पोटेंशियल बहुत कम होता है। बल्कि जो छोटी और मिड कैप कंपनियां होती हैं उनको पैसे को 10 गुना या 20 गुना करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अब सवाल आता है कि छोटी कंपनी में तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आने वाले जो अब 5 पॉइंट्स हैं उनका ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है। तो इन 5 पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनिएगा। अब पॉइंट 3 और 4 आते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। तो जो तीसरा पॉइंट रहता है वो रहता है कंपनी का जो फंडामेंटल है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मीन्स की कंपनी की सेल्स, प्रॉफिट और ईपीएस जो होने चाहिए वो लगातार ग्रोइंग होने चाहिए। हर क्वार्टर दर क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर सेल्स, प्रॉफिट और ईपीएस बढ़ते रहने चाहिए। साथ ही कंपनी पर कर्ज बहुत कम होना चाहिए, या वो कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा डेट फ्री कंपनी होनी चाहिए। उसका आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम से कम 15% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। वही कंपनी आपको स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ जो होगी आने वाले वक्त में अच्छा ग्रो करने का पोटेंशियल भी रखती है। और इसके साथ जो चौथा पॉइंट आता है वो होता है मोट। कंपनी का मोट जो होना चाहिए बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब कंपनी के पास एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए जिसको दूसरी कंपनियां जो हो आसानी से भी कॉपी ना कर पाए। तो मोट किसी भी कंपनी को एक एडवांटेज देता है जिससे उसका बिजनेस एक यूनिक बिजनेस बनता है और उसका कंपटीशन काफ़ी कम हो जाता है और वो अपने सेक्टर्स में काफ़ी ग्रो कर सकती है। अब आते हैं पॉइंट 6, 5, 6 और 7 कि विजन कंपनी का क्या है और उस कंपनी पे उसके प्रमोटर्स को कितना कॉन्फिडेंस है। तो बात करते हैं 5वें पॉइंट की। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग होनी चाहिए वो काफ़ी हाई होनी चाहिए। अगर कंपनी के मालिक को कोई कंपनी पे भरोसा नहीं होगा तो कंपनी के बिजनेस ग्रो कैसे होगा। वही कंपनी का बिजनेस ज़्यादा ग्रो होगा जिसमें कंपनी के मालिकों को बहुत ज़्यादा भरोसा हो, उनका अपना काफ़ी शेयर परसेंटेज हो। अब बात करते हैं छठे पॉइंट की। फ्यूचर डिमांड कंपनी की बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मल्टीबैगर वही शेयर बनता है जिसकी डिमांड आने वाले 10 से 20 साल कम से कम बनी रहे। अभी के समय में आप देखेंगे एआई हो, डिफेंस हो, तो ये ट्रेंड्स रातों रात ख़त्म नहीं होने वाले। बस आपको इन सेक्टर में एक मजबूत कंपनी ढूंढनी है, भले वो फार्मा हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो या डिफेंस हो। अब बात करते हैं 7वें पॉइंट की। जो कंपनी की स्टोरी होनी चाहिए वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे कि हर मल्टी बैगर के पीछे एक विजन होता है, एक बड़ा आइडिया होता है और इसे पूरा करने के लिए एक टीम होती है। जब आप कंपनी की स्टोरी देखें तो वो विजन बहुत बड़ा होना चाहिए, उनका आने वाले आइडियाज़ बहुत बड़े होने चाहिए और उसके पीछे एक टीम बहुत वेल एजुकेटेड टीम और बहुत अच्छी एक्सपीरियंस टीम होनी चाहिए। तो दोस्तों मल्टीबैगर पहचानना कोई जादू नहीं है, यह एक 7 पॉइंट का प्रोसेस है। इसे आप फॉलो करके आप भी खुद से बहुत अच्छी कंपनियां ढूंढ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।